बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से आप हम सब फिर एक बार एकत्रित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा है, दया है, गुरु महाराज जी की विशेष प्रेरणा है। प्रेरणा से हम लोग हमेशा सत्संग विचारों के लिए एकत्रित होते हैं। सत्संग विचारों को सुनकर हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की असीम कृपा से ऐसे संत सतगुरु हमें प्राप्त हुए हैं जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपी हैं, ईश्वर रूपी हैं, और हमारे इस आध्यात्मिक पथ पे वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और अपने मार्गदर्शन हेतु उन्होंने निमित्त बनाया है सत्संग विचारों को। जब जब भी संत महापुरुष धरती पे अवतार लेते हैं, भगवान धरती पे आते हैं, संतों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने धरती पे शरीर धारण किया, तो उन्होंने समस्त भूली हुई, भटकी हुई मानव जाति को समझाने का प्रयास किया। और जिस समय समस्त मानव जाति, भूली भटकी मानव जाति को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तो समझाने के लिए जो सशक्त माध्यम उन्होंने चुना वो सत्संग विचारों को चुना। कि सोई हुई मानवता को अगर जगाया जा सकता है तो सत्संग विचारों के द्वारा जगाया जा सकता है। ये विचारों की क्षमता है, सत्संग प्रवचनों की क्षमता है, क्योंकि प्रवचन केवल विचार नहीं है, केवल बातें नहीं हैं, उसके अंदर जीवन का सत्य छुपा हुआ है, महापुरुषों का जीवन का अनुभव छुपा हुआ है, उनके जीवन की तपस्या छुपी हुई है, उनके जीवन का त्याग, धैर्य, संतोष, ये सब चीज़ें उसमें छुपी हुई हैं। और सत्संग के माध्यम से वो तमाम चीज़ें, तमाम वस्तुएं जो बड़ी दुर्लभ होती हैं, वो सहजता से ही प्राप्त हो जाया करती हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग विचारों का प्रभाव है, ये सत्संग विचारों का फल है, जो हमें सत्संग विचारों के माध्यम से समय समय पे गुरु की कृपा से, गुरु की दया से हमेशा प्राप्त होते रहता है। और सत्संग विचारों के माध्यम से हम उनकी अनेक प्रेरक प्रसंगों को हम श्रवण कर पाते हैं, जिसको सुनकर हम प्रेरित हो पाते हैं। इसलिए सत्संग विचार क्रांति का कार्य करते हैं। ये विचारों का, सत्संग विचारों का प्रभाव है। और सत्संग विचारों में होता क्या है? महापुरुषों की जीवन गाथाएं होती हैं, उनके प्रेरक प्रसंग होते हैं, उनके प्रेरणादायी विचार होते हैं, उनके जीवन का अनुभव आप सभी के साथ, भक्तों के साथ साझा किया जाता है, ताकि इस भक्ति के पथ पे बढ़ने के लिए सत्संग विचारों का जो योगदान है बड़ा अहम है। सत्संग विचारों के जो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं उनसे, जो बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद जो चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो बड़े सरलता से, बड़ी सहजता से आप गुरु महाराज जी की कृपा से, सत्संग विचारों के कारण से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, महापुरुषों ने इस सशक्त माध्यम को चुना, आप लोगों तक अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन के संदेश को पहुंचाने के लिए सत्संग विचारों को चुनने के पीछे ये भी एक कारण है कि इससे आप प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल सार्थक करें। ये तो मुख्य है ही, लेकिन केवल जीवन ही सार्थक नहीं होता, जीवन जीने की कला भी आती है इससे। संसार में कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया जाता है, किस प्रकार से हम
अपने तमाम जीवन को संसार में रहते हुए रिश्ते नातों को आसानी से, सरलता से निभाते हुए, सहजता से आप इस जीवन को पार कर जाए। और यही एक नर से नारायण बनने का जो मार्ग का जो दरवाजा है वो भी यहीं से खुलता है। सत्संग विचारों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को धन्य सौभाग्यशाली तो कर ही लेते हैं, क्योंकि सत्संग तब हमें प्राप्त होता है जब हमारे पुण्य पुंज प्रकट हो जाते हैं, फलीभूत होते हैं। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और सत्संग विचारों में महापुरुषों की जीवन गाथाएं, उनके ऊपर विचार, उनके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। जैसे अभी आप कुछ दिन पूर्व गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव आप मनाए होंगे, गुरुपूरब मनाए होंगे, सिख भाइयों के द्वारा मनाया जाता है। दीपावली आपने मनाई, नवरात्र आपने मनाई, और भी त्यौहार आपने, अभी छठ पूजा मनाया, और भी तमाम त्यौहार आप लोग मनाते हैं। इन तमाम त्योहारों के बीच आध्यात्मिक रहस्य, इन महापुरुषों के जीवन जयंती मनाने के पीछे कारण क्या है? गुरु नानक देव जी जन्म लिए, कहते कि सतगुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी धुंध जग चानन होया। कहते कि जब सतगुरु नानक माने जब संतों का उदय हुआ, मिट्टी धुंध मतलब धुंध खत्म हो जाए। मान लीजिए ठंड के दिन चल रहे हैं, अब ठंड में आप कितना घोर कोहरा होता है, कुहासा होता है, लेकिन जब सतगुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी धुंध, ये धुंध खत्म हो गई। जब कोहरा छा जाता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, दूरदृष्टि नहीं कार्य करती, बहुत दूर तक देख नहीं पाते हैं, बहुत कुछ आगे से ही दिखता है, कई बार तो विजिबिलिटी कुछ मीटर की रह जाती है। लेकिन सतगुरु जब प्रकट होते हैं, मिट्टी धुंध जग चानन होया, चानन मतलब रोशनी, सारे संसार को प्रकाशित करते हुए ऐसे प्रकाश होते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि जिस समय अपने जीवन में जिए, जिस समय जीवित, जब तक वो इस देह में रहे तब तक उन्होंने प्रकाश फैलाया, ऐसा नहीं। उनके जाने के बाद भी ज्योति प्रखर रूप से जलती रही। हमारे लिए उनका जीवन का एक एक प्रसंग, एक एक गाथा हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करती। न मालूम किसके लिए कौन सी गाथा बनी हो, कौन सा प्रेरक प्रसंग किसी के हृदय में प्रवेश कर जाए और जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन आ जाए। संत गुरु नानक देव जी, गुरुदेव गुरु नानक देव महाराज, जिनका प्रकाश उत्सव आपने मनाया। गुरु नानक देव जी यूं तो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कि उन्होंने यात्राएं बहुत की, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया। उनके जीवन में ये एक बड़ी विशेषता रही, उन्होंने चारों दिशाओं को भ्रमण किया। इवन काबा में भी गए, मक्का मदीना भी गए, वो तमाम इलाके में गए जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। और वहां जाकर भी उन्होंने ईश्वरीय सत्ता का संदेश दिया, ईश्वरीय महिमा को गाया, उनकी तमाम जो रूढ़िवादिता थी, रूढ़िवादिताओं को तोड़ा, खत्म किया। उन्होंने कहा ये सही नहीं है जो आप करते हैं। ठीक है, जिस समय में कोई महापुरुष आया तो वो किसी परिस्थिति के अनुसार वो कार्य करता है, उस परिस्थिति के अंदर उसने कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय लिए, कुछ चीज़ें की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो निर्णय आपने लिए हैं, वो जो परिस्थितियाँ उस समय बनी उस परिस्थिति के अनुकूल थे। लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज भी काम बने, आज भी कार्य बने। काबा में जाते हैं, मक्का में जाते हैं, और कहते हैं कि जिस समय वो जाते हैं तो जाने के बाद जिधर मक्का मदीना था, कहते हैं कि उसी तरफ गुरु नानक देव जी ने पैर करके सो गए। और गुरु नानक देव जी जब पैर करके सो गए, सुबह मौलवी साहब उठे, मौलवी साहब ने देखा कि भाई ये क्या, ये कौन व्यक्ति है, कौन शख्स है जिसे इतना नहीं एहसास कि भगवान का घर इधर है। तो गुरु नानक देव जी को कहा कि भाई आप अपना पाँव जो है किस तरफ करके सोए हैं, आपको समझ होनी चाहिए, भगवान का घर है, इधर भगवान रहते हैं। गुरु नानक देव जी कहते भगवान, अच्छा मुझे तो नहीं पता था भगवान उधर रहते हैं। तो बोले कि जिधर आपके भगवान नहीं है, जिधर आपका खुदा नहीं है, आप उधर मेरा पाँव कर दीजिए। और कहते हैं कि जिस तरफ भगवान गुरु नानक देव जी का पाँव किया गया, उसी तरफ मक्का प्रकट हो गया, उसी तरफ उस भगवान का रूहानी घर प्रकट हो गया। गुरु नानक देव जी आखिर ये लीला क्यों किए? वो समझाना चाहते थे कि भगवान को एक दिशा का मोहताज नहीं है,
इसी दिशा में भगवान मिलेंगे या इसी जगह भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वअंतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी लेटेंट है और ओमनी पोटेंट है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? इस लीला के पीछे ये समझाना चाहते, ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान, रामायण भी कहती है एक ही बात, और उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से समझा दिया। और वो सारे नतमस्तक हो गए गुरु नानक देव जी के। ये क्या था? तो भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने ये समझाया कि देखो, केवल परमात्मा एक दिशा में नहीं रहता, एक खास मंदिर में भगवान स्थित नहीं है, खास एक मक्का में, मदीना में भगवान नहीं रहता। भगवान सर्वव्यापी है और उसको प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं, जब सतगुरु मिलते हैं तब क्या होता है? चानन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है, दिव्य दृष्टि उन्मिलित हो जाती है। कहे नानक यह नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए। संतों ने कहा, प्रभु ने कहा कि जब संत मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, कहे नानक यह नेत्र अंध से, ये नेत्र अंधे हैं, सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए। सतगुरु जब मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिस दिव्य दृष्टि के द्वारा उस दिव्य परमात्मा को देखा जाता है। उन्होंने केवल यही नहीं बताया कि परमात्मा कहाँ है, उन्होंने उसका रास्ता तो उसके ऊपर तो व्याख्या की ही की, लेकिन उस अवस्था तक भी वो पहुंचे और उस अवस्था में पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को भी उस अवस्था तक पहुंचाया और उन्होंने संदेश दिया कि केवल परमात्मा एक जगह पे नहीं, वो तो घट के भीतर रहता है। यूं तो ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी प्राप्ति का जो यत्न आप कर रहे हैं, ये तरीका आपका गलत है। इस तरीके से ईश्वर ने काहे रे बन खोजन जाई, उसको वनों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो तो सर्व निवासी है, सदा अलेपा, सदा संग में रहने के बाद भी अलेप रहता, आपको एहसास नहीं होने देगा कि साथ में है। तोहे संग समाए पुहुप म जस बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। गुरबानी में आता है कि भाई वो तो बता रहे हैं कि केवल जैसे पुष्प में वास होता है, सुगंध होती है, वो अंदर ही उसके, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक होने के बाद भी सदा अलेपा, सर्वव्यापक होने के बाद भी अलेप रूप में रहता है। आपको एहसास नहीं होने देगा कि है आपके आसपास। तो हे संग समाई, तेरे साथ हमेशा है। जैसे पुष्प में खुशबू होती है, मुकुर माही जैसे छाई, जैसा आपका प्रतिबिंब आईने में दिखता है, तैसे ही घट बसे निरंतर, वैसे ही हर घट के अंदर परमात्मा बस रहा है। घट ही खोजो भाई, घट में खोजने की आवश्यकता है। बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था। बाहर ढूंढन ते, तो बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला। गुरु नानक देव जी ने बताया कि परमात्मा केवल वही नहीं है, वो बाहर ढूंढोगे तो मिल भी नहीं करेगा, मिलने वाला नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई वस्तु कहीं और गिरी है, ढूंढ कहीं और रहे, तो मिलेगी कैसे? वो कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ वस्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दीनी मिलाए। कि जब सतगुरु मिलते हैं वो भेदी मिल जाते हैं। सतगुरु वो भेदी थे, गुरु नानक देव जी वो भेदी थे, वो भेद बताने गए थे कि भाई जहां आप भगवान को, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं मिलेगा वो, मैं तुझे वो भेद बता रहा हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि भेदी होए, भेदी होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उसको जानने वाला होना चाहिए। और गुरु नानक देव जी वो जानकार थे, ईश्वर के जानकार थे। उन्होंने उसका भेद बताया कि सदा वो बसने वाला जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वह घट ही खोजो भाई, घट में खोजना पड़ेगा। ईश्वर का दर्शन करना है तो घट के भीतर उतरना पड़ेगा, बाहर ढूंढने से तो थकावट ही मिलेगी। वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और है, मिलेगा नहीं। भगवान आपके भीतर है, जो सर्वव्यापक सत्ता है वो आपके भीतर भी समाई हुई है, लेकिन आप भीतर न ढूंढ करके उसे बाहर ढूंढते हो तो भाई आपको मिलने वाला नहीं। पर आपको जब भेदी मिल जाएगा तो भेद बताएगा कि अंदर कैसे है। इसलिए महापुरुषों ने कहा खोज दिल हर रोज। गुरु नानक देव जी, तो खोजने की आवश्यकता है आपको, अपने दिल को खोजने की आवश्यकता है। खोज दिल हर रोज, रोज का आपको एक चिंतन, एक मनन करने की आवश्यकता है, आपको घट के भीतर जाने की आवश्यकता। गुरु नानक देव जी का जन्म
तो उन्होंने पाखंड पे, ऐसा नहीं कि केवल उसी धर्म पे, उन तमाम बौद्ध संप्रदाय के काफ़ी भिक्षुओं के साथ वो मुलाकात करते हैं, उनके साथ काफ़ी उनकी चर्चा होती है, बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, और उनको वो समझाने में उन्होंने समझा भी दिया उन सबको कि देखिए जो आप तरीका अपनाए हुए सही नहीं है, इस तरीके से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। गोरख संप्रदाय में, गोरखनाथ जी के संप्रदाय जो चला आ रहा था, उस संप्रदाय में भी हो गया, वो गोरख मत्ता था और आज नानक मत्ता हो गया। माने जो गोरखनाथ जी के मत से चलता था, ऐसा नहीं कि वो गोरखनाथ जी के मत का विरोध कर रहे थे, ऐसा नहीं। तो जो उसमें त्रुटियां थी, त्रुटियां मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में जो जिसको उन्होंने धर्म मान लिया था, उस धर्म को उन्होंने खंडन किया कि भाई ये ठीक नहीं है, इस जड़ परंपरा को त्याग करो, और जिसके कारण से हमें परमात्मा मिले वो परंपराओं को अपनाओ। ये परंपराएं ठीक नहीं जो आप कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने उन परंपराओं को त्याग करके आगे बढ़े और उन्होंने स्वीकार किया, उसका प्रैक्टिकल भी उन्होंने करवाया। तो नानक मता माने नानक के वो सिद्धांत पे आगे बढ़ने लगे। तो नानक जी का कोई सिद्धांत अपना सिद्धांत नहीं, वो सर्वव्यापी परमात्मा का वो सिद्धांत चला रहे थे जो सभी महापुरुषों का हुआ। समय समय के अनुसार उनका रूप स्वरूप बदला, लेकिन उनका सिद्धांत एक ही था, एक ईश्वर तक जीव कैसे जुड़े, ये उनके पीछे मूल मकसद था। एक ओंकार उनका मूल स्वभाव था कि उस एक परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, एक उस मूल शक्ति को कैसे प्राप्त किया। मानव जाति जो अज्ञान के अंधेरे में बैठी हुई है, इसको रोशनी में, इसको चांदनी में कैसे ले, इसको प्रकाश में कैसे लाया जाए, ये उनके पीछे उद्देश्य था। वो तमाम बनारस आते हैं, पुरी जाते हैं, तमाम उत्तर से पूर्व दक्षिण की दिशा की तमाम यात्राएं करते हैं तरह तरह के। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी गंगा किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने लोगों को देखा। अब लोग वहाँ पर नदी में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर के वो जल दे रहे हैं सूरज को। अब सूरज को जल दे रहे हैं तो उन लोगों ने ये धारणा मन में बना रखी कि सूरज को जल देंगे तो शायद भगवान हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये तो बात सरासर गलत है। हाँ, इसकी वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता ये है कि भाई आप सूरज को पानी देते हैं जल में खड़े होके एक निश्चित समय तक, और एक निश्चित समय पर जब सूरज उगता है, लाल रंग का होता है, जिस समय आप निश्चित समय पर उगते हुए सूरज को हम पानी जब देते हैं, लाल जब होता है, तो सूरज की रोशनी पानी में से जब छान के आती है तो वो जो रोशनी होती है, हमें हमारे जीवन में बड़ा लाभ है उसका। हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है उससे, और शारीरिक लाभ भी उससे प्राप्त होते हैं। रोशनी होगी, इस आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, शरीर को विटामिन डी भी मिलता है, सुबह का सूरज, है ना। तो बहुत सारी ऐसे उसकी खासियत है। लेकिन आप ये सोच के सूरज को पानी देंगे कि भाई आप इस सूरज को पानी दे रहे हैं तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, आपको ईश्वर मिल जाएगा, तो आप बड़े अज्ञानता में हैं। तो गुरु नानक देव जी ने तमाम इस बातों का खंडन किया गया कि भाई ये सूरज को पूछा उन्होंने कि आप पानी क्यों दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट ही खंडन कर दिया, उन्होंने पूछा कि पानी क्यों दे रहे हैं। तो बोले ये जो पानी है इससे भगवान की प्राप्ति होगी, ये पानी हमारा सूरज तक पहुँच जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा ये पहुँच जाएगा इतना ऊँचा पे, तो बोले बिल्कुल पहुंच जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा पहुंच जाएगा, अच्छी बात है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि ठीक है। वो क्या किए कि वो लोटा अपना कमंडल उठाया, उन्होंने दूसरी दिशा में पानी फेंकना शुरू किया। और जिस समय दूसरी दिशा में पानी फेंकना शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि भाई सूरज तो इधर है, पानी आप किसी और दिशा में क्यों दे रहे हैं, किसी और दिशा में क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो इधर जो है मेरी खेती है, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर पे मेरी खेती पड़ती है, मैं उस खेती को पानी अपना यहाँ से पहुँचा रहा हूँ। गंगा जी में पानी बहुत है, वो मेरे खेत में पानी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ गंगा जी का पानी लोटा भर भर के फेंकूँ वहाँ पे तो पहुँच जाए। पहले कि पागल हो, इतने दूर कैसे आपका पानी पहुँचेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब आपका पानी सूरज तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी मेरी खेती तक क्यों नहीं पहुँच सकता, मेरे खेत तक क्यों नहीं पहुँच सकता। तो तर्क के हिसाब से तो बात जायज़ थी, लेकिन उनको भी एहसास करा दी कि जो पानी धरती के कुछ टुकड़े पे नहीं पहुंच सकता तो सूरज तक कैसे पहुंच सकता है। वो इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे कि ईश्वर की प्राप्ति का ये तरीका नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का तरीका कुछ और है। ईश्वर की प्राप्ति का तरीका है संत सद्गुरु की प्राप्ति। उन्होंने समझाया
कि पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। केवल ये कर्म कांड कर लेने से आप सोचे कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये उसका सही तरीका नहीं है। हाँ, कर्म कांड करने से कुछ कर्म आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। ईश्वर तक पहुंचना है तो कहते ब्रह्मा जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो। अच्छा, ये तीनों के अलावा विद्वान कोई है संसार में? जो प्रमुख विद्वान माने गए हैं, जो बड़े से बड़ा व्यास भी है, बड़े से बड़ा बहुत बड़ा कथावाचक भी है, और वो भी उसको व्यास की उपमा दी जाती है, कथा व्यास कहा जाता है। तो भगवान गुरु नानक देव जी कहते पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, कि ब्रह्मा जी से पूछो जिसने सृष्टि की रचना की। जिसने रचना की, जिसने सृष्टि बनाई, उसके पास नॉलेज तो होगा, सरस्वती उन्हीं के पास है। पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे, नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो। भाई रे गुरु बिना ज्ञान ना हो, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता, गुरु के बिना आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, गुरु के बिना आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता उन्होंने बताई। गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। उसके पीछे ये समझाना चाहते थे कि गुरु की प्राप्ति करो, एक भेदी को ढूंढो जो आपको सच्चा भेद बताए, ज्ञान बताए, और ज्ञान केवल बताए ही ना, उसका प्रैक्टिकल आपके घर के भीतर करवाए। कहते घट माही उसका दर्शन करवा दे, ईश्वर का दर्शन करवा दे। वो कहते हैं घर माही घट दिखाई दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान। उस सुजान पुरुष, उस सुदान पुरुष, उस समझदार पुरुष, वो ज्ञानी महाज्ञानी सतगुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे? जो घट में घट दिखाई दे, जो घर के अंदर घर दिखा दे। इस शरीर रूपी घर के अंदर एक और घर है जिसमें परमात्मा वास करता है। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान। ऐसा सतगुरु पुरुष सुजान पुरुष होता है। इसलिए हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है, ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे संत सतगुरु की आवश्यकता आपको हमको पड़ेगी। बिना उसके आप ईश्वर तक किसी कर्म कांड से पहुंच नहीं सकते। कर्म कांड आप बथेरे करते रहो भाई, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ करते रहो। मैंने पहले ही बताया, हो सकता है आपके शरीर की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, आप शरीर के रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन आप सोचे परमात्मा मिल जाए तो संभव नहीं है। परमात्मा चाहिए तो, और परमात्मा के शाश्वत और सच्चे स्वरूप तक पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, संत की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। और ऐसा गुरु जो घर के अंदर, इस शरीर को भी घर कहा गया, इस घर के अंदर जो असली घर, जो परमात्मा जहाँ रहता है, उस घर को दिखा दे, सो सतगुरु पुरुष सुजान। तो गुरु नानक देव जी के समझाने का मतलब उसका यही, उनका यही था, वो यही समझाना चाहते थे। उसके पीछे ये नहीं कि वो कुछ अलग से अपना कुछ नया बताना चाहते थे, नहीं नहीं नहीं। वो सनातन ज्ञान को, उस जिससे मानव जाति बहुत दूर हो चुकी है और केवल कर्म कांड तक ही सीमित रह गई। लोगों को सिर्फ कर्म कांड, तो आज भी वही हाल है, सब कर्म कांड में उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, शायद हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। काम सिद्ध हो भी गया तो देन व्हाट? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? जीवन सफल हो गया, रब राजी हो गया, आपका खुशी मिल जाएगी, आपको सच्चा सुख मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? ये तमाम प्रश्न हैं जो अनसुलझे हुए हैं। तो संतों ने देखा कि मानव जाति इतनी उलझ गई, इतनी उलझ गई, और उस चीज को लेकर के उलझ गई जिसमें सारी नहीं है। तो संतों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन जीने का तरीका, और फिर खास इसी उद्देश्य को लेकर के संतों ने फिर जन्म लिया। गुरु नानक देव जी उसमें प्रमुख थे, कबीरदास जी उसी प्रकार के एक संत हुए हैं, रविदास महाराज जी उसी प्रकार के संत हुए। तो जिन्होंने इस पाखंडवाद के ऊपर में, कर्म कांड के ऊपर बड़ा तगड़ा प्रहार किया। कबीरदास जी के बारे में कुछ इसी प्रकार आता है, कहते पत्थरों को पूजने से भगवान मिलेगा तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। आता है उनके बीजक में। वो क्यों कहा उन्होंने? वो सच्चाई बताना चाहते थे। कहा जाए तो पहले तो प्यार से समझाया लोगों ने, करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट लहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, करो विनंती, मैं विनती करता हूँ, सुन मेरे मीता, मेरी मीत बात सुनो।
संत टहल की बेला, संतों के टहलने की बेला है। उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लो, उनके चरणों को प्राप्त कर लो, उनके शरणागति हो जाओ, आगे बसंत सुहेला, आगे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कोई जब महापुरुष आते हैं जीवन में, वो समझाते हैं तो वो समझ आती नहीं हमें, और हमें क्या 3 की 13 करने वाले लोग चाहिए, वो हमें समझा देते हैं। ऐसा समझा जाते हैं कि हम उलझे रहते हैं, ज़िंदगी भर उलझे रहते हैं कि भाई ये काम कर लो, ये कर्म कांड कर लो और आप जीवन से मुक्त हो जाओगे, आप ये कर्म कांड लो, आपका ये काम कर ले, आप ये कर। कई ऐसे भी लोग हैं, आप फलाना यज्ञ करवा लो, फलानी चीज़ें करवा लो, घर में रुद्र यज्ञ करवा लो, घर में जो है रुद्री पाठ करवा लो, घर में जा कर के आप रुद्राभिषेक करवा लो, आपका ये काम बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा भाई? कर्मों का कोई सिद्धांत है कि नहीं है? कर्मों की कोई प्रधानता है कि नहीं है? महापुरुषों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल भोगना पड़ता है, प्राप्त होता है वैसा। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने समझाया कि भाई आपके करने से नहीं होगा। हाँ, आप उसको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि आप ये कर्म करें, इस प्रकार से पूजा करें और आपका ये काम सिद्ध हो जाएगा, तो इस बात की हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। हाँ, कार्य सिद्ध हो सकता है लेकिन जीवन सार्थक नहीं हो सकता। कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उससे कार्य तो सिद्ध हो जाएगा, जीवन की सार्थकता नहीं हो पाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन की सार्थकता, मेरा जो बताने का उद्देश्य है, मैं किसी कर्म कांड का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्म कांड के पीछे अगर आपका मकसद परमार्थ है तब तो वो सार्थक है, लेकिन कर्म कांड के पीछे सिर्फ आपका अपना स्वार्थ सिद्धि छिपा हुआ है तो अब तो वो निरर्थ हो जाएगा, वो आपका भी बंधन का ही कारण बनेगा। जैसे एक उदाहरण आता है आत्मदेव का, भागवत कथा में भी आप सुनते कि आत्मदेव जब संत से मिलते हैं, वो आत्महत्या करने जाते हैं। कथा बहुत लंबी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सुना। वो आत्मदेव की कथा में कुछ इस प्रकार से आता है कि जब वो संतों से मिले तो उस समय वो सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, बोले मेरे घर में पुत्र नहीं। तो संतों ने कहा कि पुत्र को प्राप्त करोगे क्या, वो सब मत करो, पुत्र की प्राप्ति के पीछे मत भागो। अगर आपको कुछ प्राप्ति करनी ही है तो परमात्मा की प्राप्ति करो। संतों ने समझाया सीधी सीधी बात, लेकिन क्या होता है सीधी बात समझ नहीं आती ना। वो कहने लगे देना है तो पुत्र दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने कहा कि फिर एक बार विचार कर लो, क्योंकि पुत्र प्राप्त करके आप निरपुत्रिक ही ठीक हैं, तो पुत्र प्राप्त कर लोगे आपके लिए यह सही नहीं होगा। लेकिन संतों की बात सही नहीं लगती ना इंसान को। उनको लगता है कि संतों की बात जो है हमारे हित की होनी चाहिए, हमें उसमें लाभ होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, धन प्राप्त होना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादा हमें दिखती हैं, है ना। तो जब ये सब चीज़ें दिखती हैं तो आदमी स्वार्थ में, क्या होता है कि जरा से लालच के लिए इंसान बहुत बुरा जिंदगी भर मरकट की तरह नाचते रहता है ना। तो हुआ क्या कि आत्मदेव ने कहा, संत से कहा कि भाई हमें पुत्र चाहिए। संतों ने कहा तथास्तु, ले लो पुत्र, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और जो पुत्र होगा आपको। अब हुआ क्या कि वो पत्नी ने फल तो खाया नहीं, फल उसने जो खिला दिया अपने घर के आंगन में खड़ी हुई गाय को, और गाय ने देखिए सौभाग्य से बच्चे को जन्म दे दिया। वो फल का प्रताप था, फल का मतलब संतों का आशीर्वाद था। वो बच्चा जो हुआ वो गोकर्ण हुआ, भक्त हुआ, ईश्वर की अपार भक्ति करने वाला हुआ गोकर्ण जी। और ये क्या किए कि अपनी बहन के, जो उनकी पत्नी थी, वो अपने घर, अपने छोटी बहन के घर मायके चली गई और वहाँ से एक पुत्र ले आई अपनी छोटी बहन का, पता नहीं अपने नौकर का, ऐसे कुछ कथा आती है। और वो धुंधकारी निकला। तो धुंधकारी की कथा आप जानते हैं क्या आगे जाके हाल हुआ, क्या हसर हुआ, है ना। हत्या ही करनी पड़ी, आत्महत्या ही करनी पड़ी, है ना। धुंधली का क्या हाल हुआ, है ना। संतों की बात जब नहीं मानोगे तो फिर यही होगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संसार में संतों के वचन नहीं पलटते, लेकिन सच्चे संत चाहिए, झूठे नहीं। झूठों की तो कोई बात ही नहीं, सच्चे संत चाहिए जो आप ईश्वर तक पहुंचाने की, जो ईश्वर के प्रति आपका श्रद्धा दृढ़ करते हैं,
जो आपको ईश्वर के प्रति दृढ़ करते हैं, जो आपको कृत संकल्पवान बनाते हैं कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा है, आप उसको प्राप्त कीजिए। इस संसार में कुछ रखा हुआ नहीं, संसार तो खुद ही जीरो है, शून्य है। आप उसमें और मिल जाएंगे तो शून्य ही हो जाएगा, एक नहीं हो सकते आप। एक परमात्मा से जुड़िए आप, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। तो गुरु नानक देव जी यही बताना चाहते हैं, यही सार्थक करना चाहते हैं जीवन आप हमारा, कि जीवन सार्थक कैसे होगा। जब तक पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत नहीं होंगे, सतगुरु की शरणागत आप नहीं जाते हैं, आपका जीवन सफल नहीं होता है, आपका जीवन सार्थक नहीं होता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपको अगर जीवन सार्थक करना है तो सतगुरु की आवश्यकता है। बिना सतगुरु के आपका जीवन सफल सार्थक नहीं हो सकता। यही इसके पीछे मकसद है, उद्देश्य है। और यही गुरु नानक देव जी के जन्म लेने के पीछे भी उद्देश्य था। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मानव जाति में कुरीतियों के बड़े विरोध थे। उन्होंने क्या किया कि जब उनके घर में जनेऊकरण हुआ, उनके जनेऊ धारण करवाया जा रहा था, तो उन्होंने पूछा पंडित जी से, भाई ये जनेऊ क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये परमात्मा के घर में मेरे साथ रहेगा। क्या ये परमात्मा के घर में मैं पहुंचेगा मेरे साथ? बोले नहीं, ये तो संभव नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा ऐसा जनेऊ फिर हमको चाहिए भी नहीं। वो सीधी सीधी बात, उनका सीधा मतलब परमात्मा से था। वो कहते कि भाई हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, संसार रूठते, रिश्ते नाते रूठते तो रूठें, लेकिन हमें ईश्वर से मतलब है, ईश्वर की प्राप्ति से मतलब है। क्योंकि ईश्वर ने मेरा जीवन सफल करना है, ईश्वर ने मेरा जीवन सार्थक करना है, और गुरु की कृपा से तब संभव हो सकता है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं धारण किया। उन्होंने कहा कि जो मेरा इस धरती पे मेरा साथ नहीं देगा तो उस घर में कैसे साथ देगा। हमें तो वो धन चाहिए, वो रतन चाहिए जो भगवान के घर भी चले। मुझे तो वो कर्म चाहिए जो मेरा सार्थक हो, जिससे मेरा जीवन सफल हो, जिससे मेरा कर्म सफल हो। मुझे वो कार्य करना है। और संत मिलते हैं, सतगुरु मिलते हैं, वही हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। सतगुरु ही जीवन को सार्थक करते हैं, है ना। इसलिए गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि पूछे ब्रह्म नारद से, वेद व्यासे कोय, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना हो। कि ब्रह्मा से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो, जाओ पूछो, गुरु बिन ज्ञान ना है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना जीवन की सार्थकता नहीं है, जीवन सफल नहीं है ना। इसलिए सतगुरु की शरण को प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। यही आज के सत्संग विचारों का उद्देश्य है। और समय में इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने की, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी समय हो गया बाहर थे और बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर आज वीडियो बनाई है और आपके लिए लेकर के आए हैं। और इसको ज़रूर सुनें, समझें, औरों तक पहुँचाएँ और कोशिश करें लोगों तक शेयर करने की, समझने की, प्रयास करने की। यही एक ही मकसद है कि आप ईश्वर तक पहुँचें। ईश्वर से जीवन सफल सार्थक हो सकता है गुरु के माध्यम से, है ना। और कोई किसी के हृदय को ठेस पहुँचाने के लिए ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ यही समझाने के लिए कि जीवन की सार्थकता सतगुरु ही कर सकते हैं, ना। बाहर शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए देर तक नहीं खींचना चाहता। इतना जो सार्थक चीज़ें थी मैंने आप सबको बता दी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और ज़रूर देखें। सत्संग विचारों को हम नियमित रूप से इस सत्संग चैनल के माध्यम से, स्वामी हरिदासानंद चैनल है मेरा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नियमित रूप से आपको सत्संग विचारों का आपको प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप अपने विवेक को बढ़ाते रहेंगे और भक्ति के मार्ग पे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। जोरदार जय घोष आप सभी भी करें, हम भी करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।